अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयाम अब्दियत हज सीरीज़ के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 9वां प्रोग्राम है। अल्लाह ताला से दुआ और उम्मीद है कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। 9 ज़िल्हज्जा का दिन इस्लामी इबादत में सबसे बुनियादी दिन है। इस दिन अल्लाह के हुजूर हज अदा किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज जो है यौम अरफा में वकूफ़ का नाम है। ये वो दिन है जिस दिन शैतान अपने सर पर खाक डालता है कि वो बरसों लगा देता है अल्लाह के बंदों को राह से भटकाने का, और अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बेहिसाब माफ़ कर देता है, क्योंकि वो उन पर रश्क करता है कि वो अल्लाह की वहदानियत को बुलंद करते हुए, तलबी की सदा को बुलंद करते हुए अल्लाह की राह के अंदर मुज्तमा है। वो 2 चादरों के लिबास में, जिसको हम एहराम कहते हैं, अल्लाह के पास मौजूद है, और अल्लाह के दरबार में उससे सबसे अफजल तरीन उसकी नेमत जन्नत के मतलाशी हैं। वो अपने तमाम तर गुनाहों पर शर्मिंदा हैं और ज़ारो कदार रोते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस दिन अपने बंदों को माफ़ फरमा देता है। ज़वाले आफ्ताब से हुज्जाज कराम का इस दिन का जो इबादत का सिलसिला है वो शुरू होता है। ज़ुहर और असर की नमाज को जमा करके, यानी जमा सलात करके और कसर के तौर पर अदा किया जाता है, और उसके बाद हुज्जाज कराम मगरिब की अज़ान से पहले पहले तक खुले आसमान तले खड़े होकर वकूफ़ करते हैं और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे और उन पर अपने रहम और करम का मामला फरमा दे। इस सिलसिले में कुछ देर के लिए चाहें तो आप बैठ भी सकते हैं और फिर दोबारा कोशिश कीजिए कि दोबारा खड़े होकर अल्लाह की राह के अंदर वकूफ़ कीजिए। इसके लिए कोई ख़ास जो है इबादत का कोई वजीफ़ा या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं होती, बल्कि खुतबा हज जो है वो मस्जिद नमरा में अदा किया जाता है। लेकिन अतराफ़ में जो मुख्तलिफ़ मकातिब दे दिए जाते हैं कि जहाँ पर हुज्जाज कराम मौजूद होते हैं, वहाँ अगरचे खुतबा हज की आवाज़ नहीं आती, लेकिन आपको जो भी अज़कार आते हैं आप कसरत से उनको अदा करें। नमाज को पढ़ें, यानी नमाज जो जमा सलात कर ली, उसके बाद जो है आप जो है कुरानुल हकीम की तिलावत कीजिए। उसके बाद अज़कार में जो आपको तलबी, तहमीद और तहलील जो भी आपको आता है वो आप कसरत से पढ़ते रहिए और अल्लाह के हुजूर बार बार उठकर दुआ करते रहिए। मगरिब की अज़ान होते ही फ़ौरन ये सिलसिला रुक जाता है, यानी दुआ के लिए बुलंद हाथ नीचे हो जाते हैं। वहाँ पर यानी मैदान अरफा के अंदर आप जो है मगरिब की नमाज को अदा नहीं करते, वो मुज़दलिफ़ा में जाकर इशा के साथ जमा सलात की जाती है। यह रब्बुल आलमीन का हुक्म है और इसी को हम फॉलो करते हैं। 10 ज़िल्हज्जा की रात मुज़दलिफ़ा की रात कहलाती है, यानी मुज़दलिफ़ा में उस वहाँ क़याम किया जाता है। मुज़दलिफ़ा में मशअरुल हराम के नाम से एक मस्जिद है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में जिस मकाम पर क़याम किया था वहाँ पर मस्जिद बना दी गई है। लेकिन अतराफ़ में जो मकातिब के लिए खुली जगह छोड़ दी गई है, वहाँ पर खुले आसमान तले हुज्जाज कराम वो रात अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना को बयान करते हुए कुछ हिस्सा आराम करते हुए और मगरिब और इशा की नमाज को कसर अदा करते हुए गुजारते हैं। रब्बुल आलमीन के हुजूर सुबह यानी तुलुए सुबह के वक्त जैसे ही 10 ज़िल्हज्जा का दिन शुरू होता है तो वहाँ से कंकरियों को जमा करते हैं, और फ़ी अफराद ये कंकरियाँ 70 के हिसाब से जमा करनी होती हैं, क्योंकि हम 4 दिन के हिसाब से कंकरियों को 7 के हिसाब से मारने के लिए तीनों शयातीन के लिए इसको जमा करते हैं। और इस तरीके से हम अब उन कंकरियों को धोकर समेट कर अपने पास रख लेते हैं, और सुबह जो है अल्लाह तबारक व तआला तुलुए आफ्ताब से कबल फजर की नमाज के बाद फिर हम वकूफ़ करते हैं किबला रुख खड़े होकर, और अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर फिर नुसरत को तलब करते हैं। यानी नुसरत का मतलब मदद, दुश्मनों के ख़िलाफ़ भी, इस्लाम मुखालिफ के ख़िलाफ़ भी, और सबसे बढ़कर उस नफ्स के शैतान के ख़िलाफ़ जिसने हमें सारी ज़िंदगी में भड़का रखा है। और वहाँ से अगला दिन 10 ज़िल्हज्जा का शुरू होता है, और वो हुज्जाज कराम के लिए सारा दिन जो है मुख्तलिफ़ मनासिक को अदा करने का होता है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 10 ज़िल्हज्जा के बारे में डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।